आज हम क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर सबसे पहले तो कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर है एक वित्तीय वर्ष का पूरा, वित्तीय वर्ष नहीं, एक पूरे वर्ष का, एक वर्ष का लेखा जोखा, एक वर्ष का लेखा जोखा। कैलेंडर क्या होता है? एक वर्ष का लेखा जोखा। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखना, एक वर्ष में जो भी वार तारीख वगैरह आते हैं वो सारे कैलेंडर का हिस्सा होते हैं। और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, छोटे से लेकर के मोटा कंपटीशन एग्जाम है उस तक कैलेंडर के प्रश्न रीजनिंग में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम इस कैलेंडर के सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैलेंडर का आपके दिमाग में आते ही आपके ये दिमाग में आ जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यानी सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने? 12 महीने। और सबसे पहला क्या है? जनवरी, फिर फरवरी, फरवरी, फिर मार्च, मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल, इसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी आपको इन 12 महीनों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए पूछ लिया 12 सितंबर को कौन सा वार था 2023 में, ये पूछ लिया कि 2021 में 21 सितंबर को कौन सा वार था। कहने का मतलब आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान में होनी चाहिए कि आपके पास 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। फिर क्या है? फिर हमें कैलेंडर के जो सवाल है वो निकालने के लिए एक नंबर, ओड नंबर नाम का एक होता है, अंक होता है ओड नंबर, उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में दिन हैं वो कितने होते हैं। तो हम ये देखें जनवरी में कितने हैं? 31, फरवरी में 28 या 29, 28 या 29, 28 या 29, 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। अब ओड नंबर का आपको बताऊं तो ओड नंबर यदि आपको निकालना है तो आपको किसी भी संख्या में कितने का भाग देना होगा? 7 का भाग देना होगा। मान लीजिए जनवरी में 31 दिन है और आपको मैंने पूछा इसका ओड नंबर क्या होगा, तो आप 31 पे क्या दोगे? 7 का भाग दोगे। और जो शेष फल आएगा ना, जो शेष फल आएगा वही आपका क्या है? ओड नंबर है। जो शेष फल आएगा वही आपका क्या है? ओड नंबर है। तो आप इन चीजों को दिमाग में रख सकते हो कि जनवरी माह में कितने ओड नंबर है, फरवरी में कितने ओड नंबर है, मार्च में कितने, अप्रैल में कितने, ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे जनवरी में कितने ओड नंबर हुए? जनवरी में कितने हुए? 3, है ना। फरवरी में 28 वाला है तो 0, 29 वाला है तो 1, इसमें कितने हो गए? 3, इसमें कितने हो गए? 2, इसमें कितने हो गए? 3, इसमें कितने हो गए? 2, इसमें कितने हो गए? 3, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। ये चीज आपको ध्यान में होगी। ये चीज हमने कैसे निकाली? ये चीज हमने 7 का भाग देकर के निकाली। ये तो सिर्फ फिक्स है। यदि आपको जनवरी माह बीच में आ रहा है तो आप उसके ओड नंबर कितने मानेंगे? 3। यदि आपको ऐसा माह बीच में आ रहा है जिसमें 30 दिन है तो ओड नंबर कितने होंगे? 2। 28 दिन है तो 0 और 29 है तो 1। ठीक है, ये आपके पूरा अच्छी तरह से याद हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा आगे चलना है। ठीक है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? आज है 3 अक्टूबर। वार कौन सा है? 3 अक्टूबर को कौन सा वार है? मंगलवार। कौन सा वार है? मंगलवार। सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल ये पूछ लिया 3 अक्टूबर को मंगलवार है तो बताइए 29 दिसंबर को कौन सा वार होगा?
29 दिसंबर को कौन सा वार होगा। सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको ओड नंबर निकालना मैंने सिखा दिया, लेकिन अब हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ती है। एक मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। यानी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक सामान्य है, एक लीप वर्ष है। अब मुझे ये बताओ सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष होता है। सामान्य वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी है वो कितने दिन की हो, 28 दिन की हो, और कुल दिन कितने हो, 365 दिन हो। कितने हो, 365 दिन। तो ये तो हो गया सामान्य वर्ष। लेकिन आपको ये भी ध्यान में है कि हर चौथे साल फरवरी कितने दिन की आती है, 29 दिन की। और ऐसे में ये वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में टोटल दिन होते हैं 366। तो आपको ये वर्षों का भी ध्यान होना चाहिए और इसके ओड नंबर भी पता होने चाहिए। तो ये आपको बता दूं, यदि वर्ष सामान्य वर्ष है तो इसका ओड नंबर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। और यदि वर्ष लीप वर्ष है तो ओड नंबर कितना आएगा, 2। एक चीज तो ये ध्यान में रख ली। अब समस्या ये है कि लीप वर्ष का हमने कह दिया कि हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, यानी कहने का मतलब जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो कौन सा है, लीप वर्ष है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 4, 8, 12 ऐसे चलते चलते जब 100 पर आ जाते हैं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। पहली चीज, पहला नोट कर लो ये चीज, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। लीप वर्ष नहीं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं। इसके बाद में 200, 300, लेकिन हर 400वां वर्ष है, यानी 400वां वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। 400वां वर्ष लीप वर्ष है। 400वां वर्ष क्या है भाई, लीप वर्ष है। यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000 ये क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष कितने हो गए, एक तो 4 का भाग जिसमें पूरा पूरा जाता है, और शताब्दी वर्ष में भी यदि 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, बाकी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे। ये इतनी चीजें आपके ध्यान में हैं, इतनी चीजें आपके ध्यान में हैं तो आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो प्रश्न पूछा था वो कौन सा था, हमने पूछा 3 अक्टूबर को क्या है, मंगलवार है। क्या है, मंगलवार। तो 29 दिसंबर को कौन सा वार होगा, निकालो इसको, फास्ट फास्ट निकालो। निकाल भी लिया, कैसे निकाला, कैसे निकाला। अब यहां पे ध्यान से देखना है, यदि आपको सेम वर्ष का पूछ रहे हैं, सेम वर्ष का मतलब उसी वर्ष का पूछ रहे हैं, उसी वर्ष का पूछ रहे हैं, उसी वर्ष का, और आगे फ्यूचर का पूछ रहे हैं, फ्यूचर यानी आगे की तारीख का पूछ रहे हैं, है ना, भविष्य की तारीख का पूछ रहे हैं, फ्यूचर का पूछ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 3 अक्टूबर का पूछा है, 3 अक्टूबर का कहा है कि मंगलवार है, पूछा क्या है 29 दिसंबर। तो हम 3 से शुरू करेंगे, और शुरू कैसे करेंगे, 3 के बाद अक्टूबर में कितने दिन बचते हैं, 28 दिन। तो 28 का क्या ले लेंगे, ओड नंबर। ओड नंबर 28 का सीधा ये 7 चौक 28 क्या आ जाएगा, 0। फिर नवंबर का ले लेंगे, नवंबर का ओड नंबर कितना आया, 2, 30 दिन है नवंबर में। और दिसंबर की हम 29 दिसंबर तक 29 दिन ही देखेंगे, तो इसमें कितने देंगे, 7 का भाग देंगे, और ओड नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ओड नंबर टोटल कितने आ गए, 3 आ गए। अब ये बात ध्यान से देखो कि यदि ओड नंबर जितने भी आते हैं और हमें फ्यूचर में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मंगलवार में 3 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, मंगलवार में 3 जोड़ देंगे, तो बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी 29 दिसंबर को कौन सा वार होगा, शुक्रवार। समझ गए बात को। यानी सेम वर्ष का और फ्यूचर का पूछता है तो जोड़ेंगे, लेकिन यहां पे भी एक चीज और ध्यान में रखनी है, सेम ही वर्ष का पूछ लिया और पास्ट का पूछ लिया, तब क्या करोगे, तब का देखो। आज 3 अक्टूबर है, ठीक है, 3 अक्टूबर है, और 3 अक्टूबर को क्या है, मंगल है, ठीक है। अब आपको एक सवाल देता हूं, आप बताइए मुझे 2 जनवरी को कौन सा वार था, 2 जनवरी 2023 की बात हो रही है, 2 जनवरी 2023 को कौन सा वार था, जल्दी से बताइए। देखो तरीका क्या है, ये पास्ट की बात हो गई, फ्यूचर का मैंने आपको बता दिया। पास्ट में यदि आपको कोई तारीख का करना है ना,
तो आप शुरुआत किस तारीख से करो? आप शुरुआत उस तारीख से करो जिस तारीख का आपको पूछा है। ध्यान रखना इस बात का। यदि आपको फ्यूचर का पूछ रहा है तो आप शुरुआत कहां से करोगे? उस तारीख से करोगे जिसका आंसर दिया हुआ है। यदि आपको पास्ट का पूछ रहे हैं तो आप शुरुआत कहां से करोगे? उस तारीख से करोगे जिसका आपको पूछा है। तो यहां पूछा किसका है? 2 जनवरी 2023 का। तो यहां से शुरू करते हैं। जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी में 2 घटा दें तो कितने बचे? 29 बचे। 29 का ओड नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फरवरी में 2023 लीप वर्ष नहीं है तो 0 हो गया, तो 0 हो गया। मार्च में 3 हो गया, अप्रैल में 2 हो गया, मई में 3 हो गया, जून में 2 हो गया, जुलाई में 3 हो गया, अगस्त में 3 हो गया, सितंबर में 2 हो गया, और अक्टूबर कितने का पूछा है? 3 अक्टूबर का पूछा है तो ये 3 हो गया। अब इसको जोड़ो, 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 2 18 3 21 रह गए 22। 22 पे भाग दो 7 का। ओड नंबर कितना आया भाई? 1 आया। अब बात पीछे की कर रहे हैं आगे कर रहे हैं? पीछे की कर रहे हैं। पीछे की कर रहे हैं। यहां मंगलवार है तो आप -1 कर देंगे। क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो वार कौन सा हो जाएगा भाई? सोमवार। ये तो हो गया सेम वर्ष का। ये तो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का हो गया सेम वर्ष का। लेकिन सवाल ये भी तो पूछ सकता है ना, वर्षों का अंतर भी तो पूछ सकता है ना। आपको ये समझ में आ गया कि भाई आपको सीधे ओड नंबर निकाल दे। ओड नंबर निकालने का तरीका सीधा सा है, 7 का भाग दो, सेम वर्ष का हो गया। लेकिन आपको वर्षों का अंतर भी पूछ सकते हैं। उस प्रकार के सवालों में आप क्या करेंगे? उस प्रकार के सवालों में क्या करेंगे? देखिए 3 अक्टूबर है आज, 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर को है मंगल। मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि आप मुझे ये बताइए 3 अक्टूबर 2018 को कौन सा वार था? 3 अक्टूबर 2018 को कौन सा वार था? ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम? ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? ऐसे सवालों में वर्षों की बात होगी, और वर्षों का आपको ओड नंबर बताया हुआ है। सामान्य वर्ष है तो 1, लीप वर्ष है तो 2। ठीक है, सीधा सा। अभी 2023 है, आप क्या करोगे? 2023 में से 2018 को घटा लोगे। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, 2023 में से 2018 को घटा लोगे। कितने टोटल वर्ष आए हैं? 5 वर्ष। लेकिन इसमें लीप वर्ष कौन सा है? 2020 था, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो एक तो लीप वर्ष है, 4 सामान्य वर्ष है और 1 लीप वर्ष है। तो 4 सामान्य वर्ष का तो क्या आ गया? 4 आ गया, क्योंकि इसमें एक ओड नंबर आता है 1 वर्ष का। और 1 लीप वर्ष का कितना आ गया? 2 आ गया। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो? लीप वर्ष का ओड नंबर कितना आ गया? 2। सामान्य वर्ष का ओड नंबर कितना आया? 4। 4 और 2 कितने हुए? 6। एक तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, दूसरा ये तरीका अपना सकते हैं। सीधा सा फार्मूला है। आपका अंतर कितना आया? 5 वर्ष आया। 2023 में से 2018 निकला, कितना अंतर आया? 5 वर्ष का आया। और 5 वर्ष में आप क्या करेंगे? आप 1 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? कि लीप वर्ष 1 है। आप क्या करेंगे? लीप वर्ष 1 है तो 1 जोड़ देंगे। लीप वर्ष 2 होते तो 2 जोड़ देते। लीप वर्ष 3 होते तो 3 जोड़ देते। कहने का मतलब टोटल वर्ष अंतर है ना, उस अंतर में आप क्या जोड़ दो? जितने लीप वर्ष हैं आप उतने जोड़ दो। वही आपका क्या हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ओड नंबर क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ओड नंबर हो गया 6। इसका मतलब आप यहाँ 2023 में 2018 में जाओगे, आप बैक जा रहे हो, पास जा रहे हो, यानी 6 आपको माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ मंगलवार है, मंगलवार में से -6 करेंगे तो आप क्या जाएंगे? सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। कहाँ चले जाएंगे? बुधवार पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बुधवार। आपका सही उत्तर क्या होगा भाई? बुधवार। ठीक है, यानी 3 अक्टूबर 2018 को क्या था? बुधवार। अब इसी प्रकार ये भी तो हो सकता है ना। एक और देखो, ये 2023 की जगह पर ये भी तो पूछ सकता है ना। 2029 का भी तो पूछ सकता है ना। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? अरे कोई आदमी कुछ भी पूछ सकता है भाई परीक्षा में। तो अब अपन क्या करेंगे? वही फार्मूला आप लगाएंगे। आप 2029 में से क्या निकालेंगे? 2023 निकालेंगे। 2023 निकालेंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब आप ये लीप वर्ष 2 आ गए, 2024 और 2028। 6 में कितने जोड़ दोगे भाई? 2 लीप वर्ष आए तो 2 जोड़ दोगे। ये कितना हो गया? 8। 8 में 7 का भाग दोगे, ओड नंबर कितना आ गया? 1। यानी अब आप 1 प्लस में जाओगे। आप क्या करोगे? 1 प्लस में जाओगे। 3 अक्टूबर को मंगलवार है, 3 अक्टूबर 2023 को मंगलवार है, तो 3 अक्टूबर 2029 को क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा, क्योंकि यहाँ पे आप +1 में जाओगे। समझ गए? यहाँ पे आप +1 में जाओगे। ठीक है,
अब ये तो हो गया सेम डेट का फार्मूला कि आप बैक जा रहे हो या आगे जा रहे हो, सेम डेट का हो गया। लेकिन एक चीज और है, आपको ये डेट सेम नहीं दे करके अलग भी तो दे सकता है ना अगला। आपको ये भी तो कह सकता है ना अगला, ये भी तो कह सकता है ना कि 3 अक्टूबर की जगह आपको ये भी तो कह सकता है ना कि बैक में जा रहे हैं, जैसे 27 जनवरी 2016, 27 जनवरी 2016। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे? तो ऐसे सवाल होंगे उसमें बेटा एक काम करना, आप पहले निकाल लेना 3 अक्टूबर 2016 का, आप सेम वर्ष रख लेना और 3 अक्टूबर का निकाल लेना। क्या निकाल लेना? 3 अक्टूबर को, वो सीधा से निकल जाएगा, 2023 में से 16 निकाले, कितने बचे? 7। लीप वर्ष कितना है यहाँ पे भाई? अक्टूबर से आगे जाते हैं तो वो 2016 का जो लीप वर्ष होना था वो फरवरी में हो गया, तो लीप वर्ष यहाँ पे एक ही होगा। कितना? एक ही होगा। 7 + 1 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ओड नंबर कितना आ जाएगा? ओड नंबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप 1 माइनस में जाओगे और 3 अक्टूबर 2016 को कौन सा हो जाएगा? सोमवार। अब आप यहां से निकाल सकते हैं। अब सेम वर्ष आ गया, 27 जनवरी का पूछा है, यानी पीछे का पूछा है। आप क्या करोगे? 27 जनवरी से गिनना शुरू करोगे। तो जनवरी में आपके कितने ओड नंबर है? देखिए 27 निकल गए, 4 बचे, ठीक है। फरवरी में कितने भाई? फरवरी में कितने? अब यहाँ पे 2016 में फरवरी ओड नंबर है, फरवरी क्या है? फरवरी में 1 ओड नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर 3। अब जोड़ लो, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, 1, 22 और 4, 26। 7 का भाग दोगे, ओड नंबर कितना आया? 5 आया। आप माइनस में जाओगे या प्लस में जाओगे? माइनस में जाओगे, क्योंकि पीछे की तारीख का पूछ रहा है ना, पीछे की तारीख का पूछ रहा है। यहां मंगलवार है, 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, कौन सा वार आएगा? सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार आएगा। यहां पे क्या आएगा? गुरुवार। यानी 27 जनवरी 2016 को कौन सा वार था? गुरुवार। 27 जनवरी 2016 को कौन सा वार था? गुरुवार। अब ऐसा ही सवाल आगे का भी पूछ सकता है अगला, ऐसा ही सवाल क्या पूछ सकता है? आगे का भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? आगे का भी। देखो 3 अक्टूबर को मंगल है। अब मैं ये पूछ लिया आपको 27 दिसंबर का पूछ लेते हैं। 27 दिसंबर 2030, ये करो 27 दिसंबर 2030। ऐसे में वही फार्मूला लगाओ। आप क्या कर लो, 3 अक्टूबर 2030 का निकाल लो। पहले इसको निकालने के लिए सीधा से आप 2030 में से 23 घटाओ, कितने आए? 7 आए। कितने आए? 7 आए। लीप वर्ष कितने भाई? 24 हो गया, 28 हो गया, 2 हो गए। 7 + 2 कितने हो गए? 9। 7 + 2 9। तो ओड नंबर कितने हो गए? 2 ओड नंबर हो गए। आप आगे जा रहे हो तो मंगल से बुध गुरु, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? गुरुवार। और यहाँ पे यदि गुरुवार आ गया तो अब 27 दिसंबर का निकाल लो सीधा। ये आगे जा रहे हैं। 3 अक्टूबर के बाद कितने दिन बचते हैं अक्टूबर में? 28 दिन। 28 का क्या आ गया? ओड नंबर 0। नवंबर का कितना आ गया? 2। और दिसंबर 27 है तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। यहाँ पे कितना आ गया? 6। 6 और 2 8। ओड नंबर कितना आया? 1। ओड नंबर कितना आया? 1। आगे जाओगे पीछे जाओगे? आगे जाएंगे भाई, पीछे क्यों जाएंगे? तो इसमें क्या आ गया? बुधवार नहीं है बेटा, यहाँ पे गुरुवार था। यहाँ पे 3 अक्टूबर 2030 को गुरुवार था, तो गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। इस प्रकार इतने ही प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग में, और यही फार्मूले हैं। बस केवल और केवल रीजनिंग किस पे टिकी हुई है? कैलेंडर की रीजनिंग किस पे टिकी हुई है? कैलेंडर की रीजनिंग आपके ओड नंबर पे टिकी हुई है। और ओड नंबर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, जितने भी आपके पास नंबर आते हैं उसमें क्या करना होगा? आपको 7 का भाग देना होगा, और 7 का भाग देने के बाद में जो शेष फल बचता है वो आपका क्या है? ओड नंबर है। एक बात ध्यान में रखना, यदि आप फ्यूचर में जा रहे हो, आपको फ्यूचर की तारीख पूछ रहा है तो आप वो ओड नंबर प्लस करने होंगे। यदि आपको पास्ट की तारीख पूछ रहा है तो आपको ओड नंबर माइनस करने होंगे। माइनस करने होंगे।